अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद आतिफ़ अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या आप मुझे फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मेरे जो ऑफिशियल अकाउंट्स है उसके ऊपर आप मुझे देख रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूएई के वीज़ा। यूएई के वीज़े की बड़ी हाइप है इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर के यूएई के वीज़े बैन हैं, यूएई के वीज़े ओपन हो गए हैं, उनके एम्बेसडर ने ये कह दिया है, उनकी एम्बेसी के बंदे का ये बयान जारी हो गया है। बहुत ज़्यादा हाइप चलती रहती है, कभी हाँ अभी रिजेक्ट हो अभी बैन हो गए। बस मसला सिर्फ ये है कि यूएई के वीज़े कभी भी पाकिस्तानियों के लिए बैन नहीं हुए आज तक। दे हैव नेवर बैन। यस, देर आर अ फ्यू सिटीज़ इन पाकिस्तान जहाँ से आपका पासपोर्ट होता है, जैसे कि डेरा इसमाइल खान, डेरा गाजी खान, कुछ और इंटीरियर पंजाब इंटीरियर सिंध के कुछ एरियाज अगर आपके पासपोर्ट पर सिटी ऑफ बर्थ वहाँ लिखा है तो दे जस्ट अवॉइडेड इशूइंग दैम वीज़ा। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल बैन, सिर्फ उसके ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी चेक जाता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़े के 2 कैटेगरी 3 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। एक वीज़ा होता है आपका शारजा से, एक वीज़ा होता है आपका दुबई से और एक वीज़ा होता है आपका ट्रांज़िट वीज़ा। ट्रांज़िट वीज़ा 96 आवर्स का होता है जो कि 4 डेज़ आप वहाँ रह सकते हैं, जो आपको आराम से तकरीबन मिल जाता है। और सेकंड वीज़ा होता है आपका दुबई से जो वीज़ा लगता है 30 डेज़ के लिए आप वहाँ पर रह सकते हैं। वो सिर्फ़ फैमिलीज़ को मिलता है और मेन जो कि अबव 50 होते हैं, लेकिन उन पे भी काफ़ी कंडीशन है 45 अबव के ऊपर। और जो फीमेल्स होती हैं जो कि ऑल्सो अबव 40 और 45 होते हैं, उनका भी वीज़े पर लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। बाकी फैमिलीज़ में तो बड़े अच्छे से लग सकते हैं। अच्छा, और फिर तीसरा वीज़ा होता है आपका जो आपको मिलता है शारजा से, और वो तकरीबन हर किसी को उससे मिल रहा था, लेकिन उसमें रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब उसमें भी वो तकरीबन समझने बंद ही कर दिया। मतलब वो वहाँ से नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बैन हो गया वीज़ा, लेकिन वो वहाँ से तकरीबन वीज़ा इशू करना ही बंद कर दिया शारजा से। जो कि पहले क्या होता था, शारजा पे हर बंदा अप्लाई करता था एंड दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 35 टू 45,000 रुपीज़। और दुबई से सिर्फ फैमिलीज़ अप्लाई करती थी या कोई फीमेल अप्लाई करते थे, तो उसके अंदर उनको वो 25 टू 32 35,000 रुपीज़ कॉस्ट करता था। पहले ये बता रहा हूँ आपको, तकरीबन जस्ट अभी ये इतनी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन से पहले। और जो 96 आवर्स वाला तो आपको 18 टू 22,000 रुपीज़ कॉस्ट करता था फॉर 4 डेज़ के लिए। अब कंडीशन ये है कि अब आपके पास ट्रांसिट वीज़ा अवेलेबल है एंड देन नाउ यू हैव गॉट द वीज़ा टू अप्लाई फ्रॉम दुबई। लेकिन ये ट्रैवल एजेंट को पता होता है आपको इन चीज़ों में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दुबई वीज़ा कभी भी बैन नहीं हुआ पाकिस्तान में, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन सख्त से सख्त होती जा रही हैं। अब दुबई वीज़े के लिए कहा गया है कि अब वो और एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्योंकि अब उन्होंने वीज़े की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी। तो उन्होंने कहा कन्फर्म होटल बुकिंग, कन्फर्म एयरलाइन टिकट, और हो सकता है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगे। बैंक स्टेटमेंट भी वैसे अब जाने लग गई है दुबई के वीज़े के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसके बाद दुबई का वीज़ा आ रहा है आपका। बाकी जो एक हाइप क्रिएट है आपकी 5 ईयर्स वीज़े के लिए, उसके लिए अलग से किसी दिन मैं व्लॉग ऐड कर दूंगा। वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल नहीं है कोई चीज़, पॉसिबल है। बट हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट हो और आप उसको अप्लाई करने के लिए सही जगह पर सही वक्त पर जाएं, और आपको कोई बताए यस यू हैव चांसेस ऑफ 80-90% टू गेट योर वीज़ा, राइट। तो यूएई का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए कभी भी बैन नहीं हुआ है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन सख्त से सख्त होती जा रही हैं। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि भाई यूएई का वीज़ा ई वीज़ा ख़त्म कर या ई वीज़ा ही कर दें, लेकिन कम से कम कॉन्सुलेट के ज़रिए या कोई ड्रॉप बॉक्स बना के वो हमसे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें वीज़ा दे दें। क्योंकि इसके चक्कर में क्या होता है कि बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। तो ये वाली मिसाल है कि जो लोग बिल्कुल ओके लोग हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जाना चाह रहे हैं यूएई, उनको भी वीज़ा नहीं मिलता, उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। बिकॉज क्योंकि जो लोग जाकर वहाँ स्लिप हो रहे हैं और वहाँ जाके वो यहाँ के वीज़ा पोर्टल्स पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई रिजेक्ट, यहाँ पर इतने सारे लोग जाके वहाँ जाके स्लिप हो गए। लेकिन जो लोग जेन्युइन लोग हैं, अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं या काम के सिलसिले में जा रहे हैं और काम नहीं मिलता तो वक्त पर वापसी आ जाते हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जो टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीज़े के लिए। तो भाई जो जेन्युइन लोग हैं और जो फेक लोग हैं जो हर मुल्क में होते हैं, उनको कैटेगराइज करने के लिए तरीक़ेकार यही है कि या तो स्टिकर वीज़ा स्टार्ट हो या ई वीज़ा भी स्टार्ट हो। तो ई वीज़ा से पहले एप्लीकेशन आपकी कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में जानी चाहिए यूएई के पाकिस्तान में, सारी बैंक स्टेटमेंट के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। दे शुड चेक आउट देयर पासपोर्ट, देयर ट्रैवल हिस्ट्री, देयर बैंक स्टेटमेंट, देयर जॉब एंड एवरीथिंग और बिजनेस। उसके बाद फिर वो वीज़ा अप्लाई करें। इसका मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ई वीज़ा पोर्टल भी बनाया हुआ है, ई वीज़ा भी दे रहे हैं, और ई वीज़ा दे भी नहीं रहे किसी को। ई वीज़े के पास उनके पास कोई कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, उनके पास कोई चेकलिस्ट ही नहीं है कि जिसकी बिना पर वो किसी का वीज़ा रिजेक्ट करें या किसी का वीज़ा अप्रूव करें। तो बस ये तो ये हो रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आपका वीज़ा ठप, आपका वीज़ा रिजेक्ट। दिस इज़ सो बैड।
अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना, 2 एक्सपीरियंसेस जो मैं आपको यूएई के वीज़े के बारे में बता देता हूँ। यूएई का वीज़ा, जैसा मैंने कहा कि ये इट्स देयर इज़ नो क्राइटेरिया, देयर इज़ नो पैरामीटर्स, और यू कैन से कि रुब्रिक्स नहीं है उनके पास। अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ जो एकेडमिकली यूज़ होता है, रुब्रिक्स नहीं है कि किसके पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसको वीज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। बस ये अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। जिसको उनको लगता है देना है दे देते हैं, जहाँ सिस्टम उनको हल्का सा भी ब्लिंक कर देता है उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है तो सिक्योरिटी पे चले जाता है। अभी मेरे क्लाइंट की उनका वीज़ा तकरीबन समझ लेंगे, मैं पिछले 5 ईयर्स से आई गेस मोर देन 100 टाइम्स वो यूएई विजिट कर चुके हैं। अपनी प्रॉपर्टी है उनकी 7 मिलियन दिरहम प्लस की, उसके बावजूद, और एक महीने में 3-3 दफ़ा जाना या 3 महीने में 1 दफ़ा जाना उनका फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग है। एमिरेट्स हमेशा यूज़ करते हैं वो, और ठीक ठाक प्रॉपर्टी लेते हैं, अच्छा खासा पैसा उनका समझ लें वहाँ पर जाके यूएई में लगता है। लेकिन इस मरतबा जस्ट इन अप्रैल 2025 में उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्ट होकर आया, मैंने दोबारा अप्लाई करा, दोबारा लग गया। तो वो कौन सा पैरामीटर था, वो कौन से उनकी चेकलिस्ट थी जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट करा, और ये कौन सी चेकलिस्ट थी जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा एक्सेप्ट कर दिया। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर वीज़ा रिजेक्शन एंड वीज़ा अप्रूवल। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे पास जीसीसी रेजिडेंट कार्ड है फ्रॉम ओमान, मेरा अपना बिजनेस वगैरह सब रजिस्टर्ड है, मेरे पास ओमान का रेजिडेंट कार्ड है, जिसके लिए उन्होंने कैटेगोरिकली अपनी वेबसाइट पे कहा हुआ है, और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा हुआ है कि ऑल जीसीसी रेजिडेंट्स कैन एंटर इन यूएई प्रायर टू अप्रूवल। एक अप्रूवल चाहिए उनको वीज़े की, और जो कि ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। जस्ट स्कैन योर पासपोर्ट, your national ID card, your resident card, and then pay like around 25-26,000 rupees, and then you can get your e-visa. I applied it by myself, like सब चीज़ें मैंने खुद दी एज पर देयर स्टैंडर्ड। वो हर चीज़ लिखी होती है कि वीज़ा कैसे कॉपी करना है, ये कैसे स्कैन करना है। अगर आप सही तरह स्कैन नहीं करेंगे तो वो अप्रूव ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट आई गॉट द ईमेल आफ्टर 2 मिनट्स, योर वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सिक्योरिटी ऑफ यूएई इमिग्रेशन और समथिंग बला बला बला। तो ये सब कुछ ना, मतलब मैं क्या कहूँ, इसके लिए एक वर्ड मुझे नहीं मिल रहे, लेकिन ये सब सिर्फ ना ड्रामेटिक सिचुएशंस हैं। तो यूएई के वीज़े के लिए जो हमको इन्होंने फीचर लगा दिया है, इतना उसकी हाइप क्रिएट करके, यूएई इज़ द हब ऑफ बिजनेस, हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हब ऑफ टूरिज्म, हब ऑफ दिस, और वीज़ा नहीं दे रहे। तो हाइप क्रिएट कर दी। जो पहले लोग 50,000 लोग जाते थे पाकिस्तान से, वो 5 लाख लोग जाना चाह रहे हैं। मुझे आगे चल के लग रहा है 50 लाख लोग जाना चाहेंगे। तो 50 लोग, जितने लोग यानी कि ज़्यादा वहाँ जाना चाह रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उन वो रिस्ट्रिक्शन सख्त करे जा रहे हैं। लेकिन रूब्रिक्स नहीं बन रही, चेकलिस्ट नहीं तैयार हो रही, पैरामीटर्स तैयार नहीं हो रहे कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। सिर्फ ये आ रहा है। अब उन्होंने थोड़ा सा जो अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कर दिया कि आप बैंक स्टेटमेंट दें, कन्फर्म टिकट दें। देखिए, कन्फर्म टिकट, कन्फर्म होटल बुकिंग, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी मुश्किल नहीं है देना। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तभी इसके मसले हल होंगे। अदरवाइज़ जेन्युइन लोग भी जो यूएई जाना चाहते हैं, या जिनको अपनी फैमिली से मिलना है, जिनके भाई उधर हैं, या जिनके बच्चे उधर हैं, माँ जाना चाह रही है, तो उनके लिए अभी भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है यूएई के वीज़े की, कि वीज़ा रिजेक्शंस रहती हैं। चलें, फिर आपसे किसी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और कंट्री की वीज़े के बारे में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।